मधुसूदन प्रणाम। धर्मराज तुम्हारी हमेशा जय हो। चिरंजीव हो। प्रणाम मधुसूदन। कल्याण वस्तु। हे मधुसूदन, आप शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। अनुज दुर्योधन ने हमें क्या संदेश दिया है? बड़ी अच्छी तरह राजी खुशी, बड़ी अच्छी तरह राजी खुशी भाई तुम्हारा है। बड़ी अच्छी तरह राजी खुशी भाई तुम्हारा है। तुम्हारे लिए लेकिन गजब उसने उतारा है। सच मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु वह आधा राज्य तो दूर आपके लिए बिना युद्ध किए आपके लिए एक सुई की नोक के बराबर भूमि देने के लिए तैयार नहीं है। यह समाचार सुन करके प्रभु जी, यह समाचार सुन के प्रभु जी, मन दुखी हो रहा अब रहा न सबर। मन दुखी हो रहा अब रहा न सबर। अब बताओ मैं क्या किस मन को समझाऊं, क्या करूं अब बताओ कैसे समझाऊं। अब मैं जाऊंगी घर, अब मैं जाऊंगी घर। भगवान, आपकी ऐसी बातों को सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। अब मैं क्या करूं? हे प्रभु, हे मधुसूदन, दुर्योधन की इस तरह की बातें सुनकर मेरी बाहें फड़क गई हैं। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। दुशासन की छाती का लहू पीने का मन करता है। उसकी भुजाएं तोड़ूंगा और दुष्ट दुर्योधन के जंगा को अवश्य तोड़ूंगा और पांचाली का बदला मैं ले लूंगा। हे बड़े भैया, अब देरी करना उचित नहीं है। अर्जुन के बाद उस दुष्ट दुर्योधन के छाती चीरने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। अब केवल युद्ध की तैयारी करो। हे धर्मराज, मैं फिर बताता हूँ कि बिना युद्ध के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हे मधुसूदन, मैं क्या करूं? हे मधुसूदन, मैं क्या करूं? मुझको अपनी राय बताओ, मुझको अपनी राय बताओ। किस तरह भाई से लड़े, कैसे कुर्बानी बताओ मैं। फिर भी हे धर्मराज, आप सभी भाई आपस में सलाह करें और मैं कह देता हूं कि बिना युद्ध किए हुए आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप पछताओगे। हे माधव, अगर आपकी यही सलाह है तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा। माधव, आप हमारी रक्षा करना। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे।
हे भगवान, आप इस युद्ध को मत रोकिए। वैसे ही दुष्ट दुर्योधन की वजह से हम जंगल जंगल भटक चुके हैं, बहुत दुख सह लिए हैं। आप इस युद्ध को होने दीजिए। भैया, अब ये अर्जुन कौरवों का अत्याचार सहन नहीं कर सकता। अब युद्ध के लिए सहमत हो जाए भैया। हे भगवान, अच्छा होता कि बिना युद्ध किए ही दुर्योधन हमें हमारा राज्य दे देता, परंतु अब केवल युद्ध ही एकमात्र सहारा है। मैं इस युद्ध के लिए सहमत हूं। माधव, किस तरह संग्राम हो, हे माधव, किस तरह संग्राम हो, श्याम जी हमें बताइए, श्याम जी हमें बताइए। क्या मेरा कर्तव्य है, मुझे समझाइए। अच्छा भगवान, आप जैसा कहेंगे, हम पांचों भाई आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम सब आपकी शरण में हैं। हे धर्मराज, यह युद्ध कुरुक्षेत्र में होगा। इसको लोग महाभारत के नाम से जानेंगे। अब आप अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण दें, उन्हें बुलाएं और युद्ध की तैयारी करें। देर इस कार्य में बिल्कुल न लगाइए, देर इस कार्य में बिल्कुल न लगाइए, और जो फिर हम कहें बस करते जाइए। श्रीमान जी हुक्म कीजिए। अब मैं हुक्म बजाता हूँ, अब मैं हुक्म बजाता हूँ। पत्र लिखकर सारे राज्य में अपने संबंधियों को बुलाता हूँ। हे धर्मराज, अब आप अपने सगे संबंधियों को पत्र भेजकर युद्ध के लिए बुला दें। तब तक मैं द्वारिका जाता हूँ, मैं शीघ्र ही वापस लौटूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। भगवान, जैसे आपकी इच्छा, मेरा परिणाम स्वीकार करिए। धर्मराज, तुम्हारी सदा जय हो। वीर अर्जुन, वीर अर्जुन, नहीं अब तक हुआ युद्धपति का आना है, नहीं अब तक हुआ युद्धपति का आना है। न इतने समय से हमने उनका हाल जाना है, हमने उनका हाल जाना है। हे धर्मराज, बस यही सोच मेरे दिल में समाया है। हे धर्मराज, हे महाराज, बस यही सोच मेरे दिल में समाया है। न आया माधव, न आए माधव, न संदेशा आया है। हे अर्जुन, हम पांचों भाई बिना माधव के कुछ नहीं कर सकते, हम पांचों भाई बिना माधव के कुछ नहीं कर सकते। तुम शीघ्र द्वारिकापुरी जाओ, तुम शीघ्र द्वारिकापुरी जाओ और माधव को साथ लेकर यहाँ आओ, और माधव को साथ लेकर यहाँ तथा उन्हें युद्ध का निमंत्रण दे आओ। हे महाराज, हे धर्मराज मिस्टर, मैं अभी द्वारिकापुरी को प्रस्थान करता हूँ, मैं अभी द्वारिकापुरी को प्रस्थान करता हूँ। आपका संदेश माधव को सुनाता हूँ। जो आज्ञा महाराज।